नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर के सीरीज़ में आज अपना डे है 108 और 26 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल मिर्गी जागरूक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 26 मार्च। तो हर साल 26 मार्च को हम लोग मनाते हैं मिर्गी जागरूक डे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली या अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये दिल्ली पहली बार होस्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026। इसमें पहला जो फिल्म दिखाया जाएगा वो है सीरत और अंतिम फिल्म क्या होगा? अमीबा। पहला फिल्म होगा सीरत और अंतिम फिल्म होगा अमीबा। और ये पहली बार हो रहा है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली ये पहली बार हो रहा है और ये होगा कहाँ? दिल्ली में, और 25 से 31 मार्च के बीच में होगा। पहला फिल्म सीरत और अंतिम फिल्म अमीबा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है? तो ये बन गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। किसके अकॉर्डिंग? तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग। इसमें भारत का रैंक छठा है और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। पहले स्थान पर पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और इंडिया का स्थान है इसमें छठा। अगला क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के लिए किस राज्य ने निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निवेश मित्र 3.0 किस चीज़ के लिए? 1 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जल्दी से हासिल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अभी देख रहे थे हम लोग, वेस्ट बंगाल में हाल ही में एक योजना पड़े, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दुआरे चिकित्सा पहल। एक और योजना है मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। ये कौन सा गवर्नमेंट लाया था? ये लाया था हिमाचल प्रदेश ने। तेलंगाना में देखेंगे तो मुफ्त में नाश्ता योजना लाया। किसने? तेलंगाना ने। अभी उत्तर प्रदेश का देख लिए निवेश मित्र 3.0। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड था। पहला राज्य उत्तराखंड था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है रेगिस्तान, कौन सा? शीत रेगिस्तानी। और शीत रेगिस्तान कहाँ पे है भारत में? लद्दाख में है। तो लद्दाख में चालू की गई है शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना। पश्चिम एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस पहला देश बन गया है दुनिया का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। किस चीज़ के लिए? तो पश्चिमी एशिया के संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे एसएचजी बैंक लिंकिंग 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? तो ये बैंक है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। किस चीज़ के लिए? तो एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। अभी एसएचजी में ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी कौन दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी एसएचजी के तहत। तो ये भी याद रखेंगे, अभी हाल ही में पढ़े थे हम लोग। लियोनेल जोस्पिन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री थे लियोनेल जोस्पिन। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में। हाल ही में कौन सी टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो ये बन गया है आरसीबी बन गया है आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम। ऑप्शन नंबर सी। स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित है जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये है सिक्किम की हैं स्तुति प्रधान।
इनको चुना गया है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में, किस चीज़ के लिए? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम हो जाएगा। ये है स्तुति प्रधान। निम्न में से किस देश में हर साल 25 मार्च को नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। बांग्लादेश देश में मनाया जाता है हर साल नरसंहार स्मरण दिवस। कब? 25 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरा पर्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है सरस्वती सम्मान 2026। किस चीज़ के लिए? तो हरा पर्वती कथा उपन्यास के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। ये साल भर याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम कुमार मुखोपाध्याय। 25 मार्च से करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग कि विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। सबसे ज़्यादा रेगुलर सीजन गेम खेलने वाले NBA खिलाड़ी बन गए हैं लेब्रॉन जेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर गेम्स के देखेंगे तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ होगा? माल्टा में होगा। भुवनेश्वर में हो रहा है अभी नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। और छत्तीसगढ़ में भी क्या हो रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी तो पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद अगर देखेंगे तो सिक्किम में गेम हो रहा है। सिक्किम में क्या हो रहा है? तो 49वीं यूनेस्क सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रहा है। कहाँ पे? सिक्किम में हो रहा है। अभी न्यू दिल्ली में भी एक होस्ट हुआ था। न्यू दिल्ली में क्या होस्ट किया था? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, काकाडू अभ्यास 2026 ऑस्ट्रेलिया में। महिला सशक्तिकरण के योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा हाल ही में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे दिया गया? कल्पना सोरेन को दिया गया। ये हेमंत सोरेन की पत्नी है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट जीती है कौन? अनाहत सिंह जीती है। 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स का कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 191वां दिवस मनाया जाएगा। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने चालू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू किया। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 माल्टा में होगा। और रिया सोलंकी ने भुवनेश्वर में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। के गोविंदा भट्ट किस लोक नृत्य से संबंधित है जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये आज यश खान से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना चालू किया? हिमाचल प्रदेश में। आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष चुना गया है धनंजय मोहन को। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में अगले डे के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।